कहबरू लड़ता हुआ मारा गया था, मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ लिया गया। तो कहते मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ के अलाउद्दीन के सामने लाए, और अलाउद्दीन ने कहा कि मोहम्मद शाह अंतिम इच्छा बता दे तेरी। मरने वाले बंदे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बता क्या अंतिम इच्छा है। उसने कहा मेरी दो अंतिम इच्छाएं हैं। अलाउद्दीन ने कहा दोनों बता। उसने कहा एक तो यह है कि एक बार मेरे हाथ खोल दे तो मैं तेरे को मारना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन ने कहा यह तो पूरी नहीं हो सकती, सेकंड बता कौन सी है। उसने कहा दूसरी यह है कि हमीर के परिवार का यदि कोई बच्चा भी जिंदा बच गया हो तो मैं उसे रणथंभौर के सिंहासन पर एक बार दोबारा बिठाना चाहता हूं। कि जब किले का पानी और अनाज खत्म कर दिया गया, सेना के लोग हमीर के पास आए और हमीर को आके कहा कि राजा हमीर, किले में ना तो पानी बचा है ना किले के अंदर अनाज बचा है। अब भूख और प्यास से मरने से अच्छा है कि अपने साका कर ले, दुश्मन को दो दो हाथ दिखाएं, दुश्मन को दिखा दें कि हम क्या चीज है, लड़ते हुए मारे जाएं। भूखे प्यासे से अच्छा है युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। तो अब लड़ाई की तैयारियां करनी चाहिए, तुम ऑर्डर दो क्या करना और क्या नहीं करना है। हमीर ने कहा कि रुको मैं सोच के बताता हूं। और हमीर अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ गया, कमरा बंद और हमीर अंदर बैठा हुआ। 2-3 घंटे हो गए, हमीर बाहर ही नहीं निकला उससे। बाहर सेना तैयारी कर रही है कि भाई केसरिया की तैयारी करें, हथियार जुटाएं, जोहर की तैयारी करें। जोहर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करवाया जाता था, ये नहीं अग्नि जलाई और अग्नि जला का भाई कूद जाओ इसके अंदर, नहीं, बाकायदा यज्ञ करते थे, मंत्र बोलते थे, रानियां श्रृंगार करती थी। जोहर करने से पहले रानियों के पास में जो भी धन हुआ करता उसका दान बांटा करती थी, बाद में वैसे यूं अग्नि के अंदर प्रवेश किया करते। तो उनका टाइम लगेगा इन सब चीजों के अंदर। और हमीर को जवाब नहीं दे रहा है, तो सेना रंग देवी के पास गई। हमीर की रानी कौन है? और रानी रंग देवी को जाकर कि रानी रंग देवी, सुबह सुबह ही जब पता चल गया कि लड़ाई के अलावा और कोई चारा अपने पास में बचा नहीं है, और हमने तुम्हारे पति को, राजा को जब सुबह ही बता दिया कि अब लड़ाई करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा राजा अब क्या सोच रहा है? अब राजा को किसकी इंतजार है, मतलब क्या डिसीजन लेना उसको? और तुम पूछो, बाहर लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना ठीक है। रानी रंगदेवी को बड़ा गुस्सा है, उसको लगा कि सीधा सीधा सा ये तो ये बात हुई कि मेरा पति कायर है, मेरा पति युद्ध करने से बच रहा है, मेरा पति युद्ध करने से डर रहा है। और वो हमीर के पास रूम में गई और उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिए कि डर लगता है, कायर हो गया है, मौत से डर गया है, तो बैठा रहा इसके अंदर। जब सुबह पता चल गया कि लड़ाई करनी है, फिर क्या नपुंसकों की भांति अंदर आके बैठ गया है? किस बात का निर्णय लेना है, किस बात का सोच विचार करना है? और यदि तुझे डर लगता है, यदि तू मौत से डरता है, तो बैठा रहे अंदर, हम लड़ाई कर लेंगे, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है। मैं सेना का सेनापतित्व कर लूंगी और मैं लड़ाई कर लूंगी, और तू यहीं रहना, अपने कायरों की तरह, नपुंसकों की तरह यहीं बैठे हुए रहना। और उसने खूब सारे डायलॉग सुनाए। हमीर ने पूरे डायलॉग सुने और डायलॉग सुनने का चिल बेबी चिल। ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य तो है पर शादी नहीं हो रखी, उनको जोहर नहीं करवाते, तो उनको क्या करवाते बाद में? तो कोशिश ये करते कि किले से किसी ना किसी रास्ते से उनको बाहर निकाल दे और मामा के पास, बुआ के पास में भेज दें, किस बच्ची की शादी कर देना। पर इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था बाहर कि बाहर निकलना किसी का भी संभव नहीं था। हमीर ने रंग देवी को कहा कि देवल दे 15-16 साल की है, शादी नहीं हो रखी है इसकी, तुम सब रानियां जोहर कर लोगी, हम सब लड़ते हुए मारे जाएंगे, देवल दे का क्या होगा? इन हाल में तो सुन बीरा, हाथ पीड़ा ना हो सके, कुंवारी कन्या इतना जोहर सेज ना सो सके। इस हालत में तो हम इसके हाथ पीले भी। अब की बार रंगदेवी का भी रंग उठ गया। इस बार रंगदेवी के भी समझ में नहीं करवा सकते, मेरे को तलवार से काट दो, वैसे मार दो, अग्नि में नहीं जोहर करवाया जा सकता। तो पर एक पिता अपनी पुत्री को अपने हाथों से तो कैसे काट दे? कहते हैं हमीर तलवार उठाता है पर हमीर भर भर आके गिर जाता है, उसे और बुरा लगता है कि मेरा बहादुर पिता जो दुश्मन के सामने भी कभी घबराया नहीं, जो सामने मौत को देखकर भी हार मानने की अपेक्षा, संधि करने की अपेक्षा लड़ने जाने के लिए तैयार बैठा है, वो मेरे कारण आज घुटने टेक के बैठा हुआ है। वो लड़की किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे पद्म तालाब था उसमें कूद के सुसाइड कर लेती है। क्या बता, दिमाग लगा लो आप।